आज किस संबंध में पीसी रखी गई है? आज ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी 4 मई को हजरतनगर गढ़ी के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी एनडीए के परमेश्वर लाल जी सैनी जी के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके संदर्भ में क्या मानते हैं कि किसान क्या बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के इस समय क्या अहम मुद्दे हैं सरकार के? किसानों के मुद्दे जो हैं उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और किसान कमीरा मजदूर सभी वर्गों की लड़ाई जो है राष्ट्रीय लोकदल हमेशा लड़ती रही है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एनडीए के साथ हैं और वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और यहाँ पे भी केंद्र में भी, और जो चुनाव चल रहा है वो तो अब निर्णय आएगा लोकसभा चुनाव के बाद। तो पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की हित की आवाज़ उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। किसान तो भाजपा के खिलाफ हैं और ऑलरेडी भाजपा से जाके मिल गई है, तो कहाँ तक संभव है कि किसान देखिए भाजपा का साथ दें? ये कहना उचित नहीं है कि किसान खिलाफ कुछ मुद्दों पे ज़रूर सहमति नहीं थी, उस पर राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर उसमें कहा है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाए। जहां जयंत चौधरी आ रहे हैं वहीं उन्होंने भाजपा के खिलाफ किसान कमेरा सम्मेलन किया था, आज वहीं वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? वहां के लोग कैसे स्वीकार करेंगे जयंत जी को? देखिए उस वक्त आप भी वहाँ मौजूद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने वहाँ किसान कमेरा सम्मेलन को संबोधित किया था। उस वक्त हम अपोजिशन में थे, इस वक्त सत्ता में हैं और आज उस वक्त भी उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद वहाँ पे पहुँची थी और उम्मीद ये है कि जो हम गांव-गांव जाकर भ्रमण कर रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक जनसलाह वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में वहाँ आपको। तो क्या वो समस्याएं हल हो गई जो उन्होंने सम्मेलन किया था और आज फिर से वो आ रहे हैं वहाँ पर? देखिए समस्याएं तो कभी हल हो नहीं सकती हैं, जो भी वक्त के हिसाब से होती हैं उनका समाधान निकाला जाता है। जैन जी के आगमन के बाद किस तरह का परिवर्तन होगा, किस तरह का वोट बैंक को लेकर के जैन जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनके आगमन को लेकर? किसानों चौधरी साहब का और हमारे राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक किसान मेहनत कश है और जहां हमारी पार्टी और हमारे नेता जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, जाहिर सी बात है जो मुद्दे लेकर हम संघर्ष कर रहे थे आने वाले समय में उन मुद्दों के समाधान के लिए प्राथमिकता गठबंधन में रहेगी और हम इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने का कार्य किया है, ये केवल व्यक्ति का सम्मान नहीं विचारधारा का सम्मान किया है। जाहिर सी बात है उन नीतियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ थी, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन नीतियों को लेकर उन्हें लागू करने के लिए ये किसान गंभीर और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसमें हम पूर्ण रूप से सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और अपने किसान और मेहनत कश की जितनी समस्याएं दिन प्रतिदिन की भी होती हैं, कुछ लंबे समय से चली आ रही हैं, उन सब का समाधान करने का कार्य करेंगे और इन्हीं बातों को
हर आम आदमी समझ रहा है कि हमारे नेता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पूर्ण रूप से आसान्वित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर और अच्छा हो। अल्पसंख्यक समाज को लेकर के क्या तैयारी की है आपने, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपके गठबंधन के एनडीए के प्रत्याशी परमेश्वर लाल जी को? अल्पसंख्यक समाज को लेकर हम फुल तैयारी में हैं और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि पूजनीय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर जैन चौधरी तक सब अल्पसंख्यक समाज को लेकर चला है और हर मुद्दे के अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाई है। पूजनीय चरण सिंह जी से लेकर अजीत सिंह जी ने, जैन जी ने, और इसका आपको मैं बताऊं कि जब चौधरी अजीत सिंह जी थे मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट देते थे, बराबर वो जीत के आते थे। गाजियाबाद से लेकर बरेली तक अल्पसंख्यक समाज का ही आरएलडी से एमपी चुनकर आता था। इसलिए उनकी नीतियों को देखकर अल्पसंख्यक को पूर्ण विश्वास है कि जैन जी उनकी समस्याओं को हल करेंगे और जैन जी को कंधे से कंधे मिलाकर परमेश्वर लाल सैनी को सफल बनाएंगे।